हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शहद के बारे में कुछ जानकारी देंगे, अकेले शहद के बारे में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको अकेले शहद से सैकड़ों बीमारियों के इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आपका जानकारी मिलती रहे और आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, शहद हमारी औषधियों में आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें उसका एक प्रमुख स्थान है। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ तो बिना शहद के अधूरी होती हैं, इसलिए आप इस शहद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, शहद, कौन सा शहद अच्छा होता है और शहद की क्या पहचान है, इसका तासीर क्या है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग होता है, तो आप ध्यान से सुनें और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। दोस्तों, हिमालय का कार्तिक मधु बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। देखने में ये सफ़ेद होता है, दानेदार होता है और इसके अंदर औषधियों की बहुत ज़्यादा प्रमुखता होती है। वैसे तो दोस्तों, हमारे चैत बैसाख में जो शहद मधुमक्खी सरसों के फूल से तैयार करती हैं वो भी अच्छा होता है। वो शहद सफ़ेद आभाली होता है। जेठ और आषाढ़ में जो शहद होता है वो लाल रंग का होता है, हल्का सा वो तीखा होता है, कुछ उसका तासीर गर्म होता है। कई बार तो ज़्यादा अनपान में खाने से दस्त भी लग जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी फेंकता है। दोस्तों, शहद का तासीर जब हम उसको छत्ते से निकालते हैं उस वक्त उसका तासीर बहुत गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है। शहद के अंदर एक प्रमुख गुण होता है कि यदि आप उसे गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तब वो गर्म काम करता है, और ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो शहद, ठंडे शहद का इस्तेमाल फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, शहद के बारे में अब हम आपको भरपूर जानकारियाँ दे रहे हैं। आप ध्यान से देखें और अपने जीवन में जो आपके साथ कोई बीमारी है उसको दूर करने में आप अपना सहयोग से सहयोग लें। तो दोस्तों, शहद, सबसे पहले आप शहद, यदि किसी भाई को आँखों में बीमारी है, आँखों से कम दिखाई देता है या फिर धुंधला दिखाई देता है, रतौंधी की बीमारी है, इसमें क्या होता है कि शाम को सूरज छुपने के बाद मनुष्य को दिखाई देना बंद हो जाता है, तो इसमें आप, यदि आप नियम पूर्वक एक बूंद आँखों में शहद की डालते हैं सुबह शाम, तो आपकी आँखें स्वस्थ हो जाएंगी, आपकी आँखों की रोशनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आप रतौंधी जैसी बीमारी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। देखा गया है कि शहद से प्रारंभिक जो शुरुआत में जो मोतियाबिंद होता है वो भी कट जाता है। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपयोग बताते हैं। यदि आपको जुखाम या खांसी है तो शहद के बराबर आप अदरक का रस लें और उसको आप दिन में 3 बार चाटें तो आपका जुखाम खांसी ठीक हो जाता है। दोस्तों, पारिया यानी दांतों का जो रोग, बीमारी जो पारिया होती है, उसमें भी शहद हमारा फ़ायदा करता है। यदि दोस्तों दांतों में पारिया की बीमारी है या फिर दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो उसमें आप शहद के साथ फिटकरी का फूला, यानी फिटकरी को आप भूनें, उसका फूला बनाएं, उसमें थोड़ा सा चूर्ण लेकर के शहद के साथ मिलाने से यदि आप उसका कुल्ला करते हैं तो आप दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं।
दोस्तों, खांसी या सांस रोग में शहद का बहुत योगदान है। आप अकेले भी इस शहद को यदि चाटते हैं तो इससे भी आपको खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अकेला शहद यदि आप सवेरे और शाम को गर्म पानी के साथ शहद का सेवन करते हैं तो आपके मोटापे को दूर करता है, क्योंकि इससे चर्बी कटती है। दोस्तों, यदि आप दुबले पतले हैं और आप चाहते हैं कि हम मोटे हो जाएं, तो आप शहद के आप ठंडे दूध के साथ यदि शाम को सेवन करेंगे तो आप अवश्य मोटे हो जाओगे। शहद एक महाऔषधि है, औषधियों में इसका अपना एक प्रमुख स्थान है, इसलिए आप इस शहद का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध के बाद शहद का दूसरा स्थान होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को शहद चटाया जाता है। दोस्तों, यदि आप बच्चे को 9 महीने तक लगातार शहद का सेवन कराते हैं तो वो बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। शहद अपने आप में एक अनूठा रसायन भी है। दोस्तों, यदि आप इस शहद को तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। कभी भी आपको पुराना शहद जो अपना रंग खो देता है, जिसका स्वाद खत्म हो जाता है, वो शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा आप ताज़े शहद का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आपको हम शहद के बारे में और जानकारियाँ देते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप दिन भर काम करते हैं जिससे कि आपको थकान होती है। यदि आप काम से जब थक जाते हैं, 1 चम्मच शहद यदि गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपकी थकान मिट जाती है। ज़्यादा यदि आप शरीर में ऊर्जा चाहते हैं तो संतरे का रस, केवड़े का रस, नारंगी का रस, उसमें आप यदि 2 चम्मच शहद मिला करके उसमें 2 बूंद नींबू के रस की डालेंगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, शहद चाटने से हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। यदि आपका कोई अंग कट जाए या फिर कोई घाव हो, उस पर शहद लगाने से बहुत जल्दी वो घाव सही हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई अंग कट जाता है और खून बंद नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसी बीमारी में परेशान हो जाते हैं कि आपका खून बंद नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत शहद लगाएं और तुरंत आपका खून बंद हो जाएगा। दोस्तों, हिचकियाँ तक शहद को चाटने से बंद हो जाती हैं। आप शहद के अनेक अनेक फ़ायदे उठा सकते हैं। यदि आप कब्ज़ जैसी बीमारी से भी परेशान हैं तो आप यदि शहद का सेवन करते हैं तो आपको कब्ज़ दूर हो जाती है। दोस्तों, कुछ बच्चों का लीवर बहुत कमज़ोर होता है, वो खाना हजम नहीं कर पाते हैं। यदि आप खाने के साथ उन्हें शहद का सेवन कराएं तो उनका खाना बहुत जल्दी हजम होता है और उनका लीवर भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शहद को हम अपने जीवन में इस तरह उतारें कि जो हमारी एक आहार की भी पूर्ति करता है और हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। कई बार कुछ भाइयों का चेहरा जिस पे कालापन आ जाता है, यदि आप शहद के साथ ग्वारपाठा जिसको कहते हैं या फिर एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा का जेल यदि चेहरे पे लगाएं और उसमें शहद मिला लें और 1 घंटे बाद यदि चेहरे को धोगे तो आपका चेहरा निखर जाएगा। दोस्तों, ये अकेला शहद कितनी बीमारियों में काम आता है ये तो चरक संहिता में आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको कुछ जो खास बीमारियां हैं उनको बता रहे हैं, तो आप उनको मद्देनज़र रखते हुए ध्यान से वीडियो को देखें। दोस्तों, बवासीर जैसी भयंकर बीमारी में भी शहद का अपना एक योगदान है। यदि आप त्रिफला चूर्ण के साथ शहद मिलाकर के यदि इसका सेवन करते हैं तो आपकी बवासीर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मधुमक्खी या बिच्छू या सांप ने काट लिया है तो आप उसके कटे हुए स्थान पर शहद और घी
और चूना लेकर के यदि बराबर मात्रा में उस स्थान पर लगाओगे तो उस काटने वाले कीड़े का जहर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शहद की अनेक चमत्कारी सत्यों के बारे में आप जितना भी जानना चाहें तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछें। दोस्तों, आजकल एक समस्या है बीपी की। कई भाइयों का बीपी हाई होता है, कईयों का लो होता है। तो दोस्तों, यदि आपको बीपी हाई की शिकायत है तो आप शहद के साथ लहसुन का प्रयोग करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 1 चम्मच शहद और 1 लहसुन की कली खाने से सुबह शाम यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में हो जाएगा। दोस्तों, शहद खाने से यानी शहद का सेवन करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सुजाक जैसी बीमारी में यदि आप शहद को ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये बीमारी भी दूर हो सकती है। दोस्तों, चर्म रोगों में जैसे कि आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं या फिर झुर्रियाँ हैं या फिर कील मुहासे बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हैं, आँखों के नीचे काली 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 मारी होती है, इसमें यदि आप शहद का नित्य उपचार करें तो आपकी ये कील झाइयाँ, कील मुहासे, ये जो काली रेखा जो चेहरे पर आ जाती है, यदि आप इसको नियमित रूप से चेहरे पर लगाएं और एलोवेरा के जेल में इसको मिक्स करके लगाएं तो बहुत अच्छा परिणाम आपके सामने आता है। आप चेहरे को 1 घंटे के बाद धो सकते हैं और आप अपने चेहरे को फिर से दोबारा पहले जैसा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को रात भर नींद नहीं आती है, करवट बदलते हुए उनकी पूरी रात निकल जाती है। यदि वो भाई कुछ दिन शहद का लगातार सेवन करेंगे तो उनको नींद की जो ना आने की बीमारी है उससे मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें खुल कर नींद आएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लोगों, हम आपको बता रहे हैं कि बैंगन के भरते में यदि आप शहद मिला करके खाते हैं तो तुरंत आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिन भाइयों को नींद की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा एक ही उपाय है कि आप बैंगन का भरता बनाएं और उसमें शहद मिला करके खाएं। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दोस्तों, आम के रस में आम का रस निकाल करके यदि आप उसमें शहद बराबर का मिला करके खाते हैं तो पीलिया जैसी भयंकर बीमारी से आप बच सकते हैं। दोस्तों, कितनी ही जानकारी हैं जो अकेले शहद से आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, यदि आपको पथरी के रोग की समस्या है तो आप इस रोग से भी शहद के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आपको गोखरू का चूर्ण जिसमें शहद मिलाकर लेने से आपकी पथरी गल करके पेशाब मार्ग से बाहर आ जाती है। लकवा के रोगी में जिनको लकवा हो जाता है उनके लिए भी शहद का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी उनका लकवा रोग काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सुनना चाहेंगे वो है शुगर की। शुगर जैसी बीमारी में भी शहद का प्रयोग किया जाता है। एक अजीबोगरीब लगता है ऐसा, लेकिन दोस्तों, यदि आप 4 ग्राम हल्दी का चूर्ण लेकर के उसमें 8 ग्राम शहद मिला करके उसको चाटते हैं दिन में कम से कम 3 बार, तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। दोस्तों, शहद की दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें, और कोई भी आपको सुझाव या शिकायत देना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें अपना सुझाव या शिकायत भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए सुझाव का स्वागत करते हैं। नमस्कार।